एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में पेपर 2 का हिंदी। हम लोग हिंदी से बेसिकली उपन्यास को पूरी तरह से स्टडी करने वाले हैं। उपन्यास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग उपन्यास में प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्रचलित उपन्यास है जिसका नाम है गोदाम। हम लोग गोदाम के बारे में कंप्लीट इसमें स्टडी करने वाले हैं। अब हम लोग गोदाम ही क्यों स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि प्रेमचंद्र के द्वारा टोटल 18 उपन्यास जो है वो लिखे गए हैं। गोदाम ही हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोदाम जो है वो इनका पूर्ण रूप से लिखी हुई एक उपन्यास है जिसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को लिए हैं। तो चलिए उपन्यास में हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कि मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम जो था वो आपका धनपत रॉय श्रीवास्तव था। अगर आपका बचपन का नाम उनका लिखने के लिए आया तो उसका सिर्फ धनपत रॉय लिखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है, बताइए। तो जी हाँ, वो भी है आपके प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म जो है वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म जो है वो आपका 1880 में हुआ था, याद रखिएगा। मृत्यु कब हुई थी। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु जो है वो आपका 1936 में हुई थी। कुल मिला के क्वेश्चन क्या है, उनका नाम दिया हुआ है जो है आपका धनपत रॉय श्रीवास्तव। कलम का जादूगर प्रेमचंद्र को कहा जाता है, यानी मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इनका जन्म स्थान जो है वो आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश है। जन्म कब हुआ था, 1880 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1936 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुंशी प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे, बताइए। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई कुल 18 उपन्यास जो हैं वो हैं। सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आपका था गोदाम। गोदाम उपन्यास जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि ये पूर्ण रूप से लिखी हुई एक उपन्यास था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रेमचंद्र की रचना है। प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है। तो जी हाँ, आपका प्रेमचंद्र की रचना गोदाम है, कर्मभूमि है, रंगभूमि है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी जो है वो आपके प्रेमचंद्र की रचना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उपन्यास गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो जी हाँ, उपन्यास गोदान जो है वो आपका मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य नाम है क्या है, या फिर अन्य नाम जो है वो क्या है, इनको अन्य किस नाम से बुलाया जाता है। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र को बेसिकली नवाब रॉय के नाम से भी जाना जाता है या फिर कहा जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का जादूगर या फिर कलम के जादूगर कहा जाता है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किस पत्रिका की स्थापना की है। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र ने जिस पत्रिका की स्थापना की है वो है आपका हंस। इन्होंने हंस पत्रिका की स्थापना जो है वो की है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंशी प्रेमचंद्र किस काल के साहित्यकार हैं। तो जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद्र जो है ना वो आपका आधुनिक काल के साहित्यकार है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुंशी प्रेमचंद्र के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कि इनके पिता जो थे वो आपके मुंशी अजायब रॉय लम्ही में डाक मुंशी थे। तो जी हाँ, ये डाक मुंशी थे। कहाँ पे थे, तो वो लम्ही में थे ना। वहीं काश्यस्थ परिवार में जन्मे थे। तो जी हाँ, इनके माता का नाम जो था वो आपका आनंदी देवी था। तो जी हाँ था। दैट मीन्स उपयुक्त सभी कथन जो हैं वो इनके बारे में सही दिए हुए हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन था। देखिए, मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि पूर्ण उपन्यास कौन था, गोदान था। गोदान पूर्ण उपन्यास था, इसी के लिए हम लोग इसके बारे में संपूर्ण वीडियो में जो है वो स्टडी करने वाले हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास जो है वो अधूरा रह गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई एक उपन्यास था जिसका नाम था आपका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र उपन्यास जो था वो इनका अधूरा रह गया था, जिसे बाद में किसने पूरा किया था, बताइए। तो जी हाँ, इसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद्र की अधूरी उपन्यास थी, इसे किसने पूरा किया। तो जी हाँ, इसे पूरा करने वाले थे आपके अमृत रॉय जो कि उनके पुत्र थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रेमचंद्र की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो जी हाँ, बड़े घर की बेटी जो है वो आपका 1921 में प्रकाशित हुई, जो कि आपका मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी हुई पहली कहानी थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रेमचंद्र की प्रथम हिंदी उपन्यास थी। ये आपका पहली कहानी दिया हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पे उपन्यास नहीं, कहानी दिया हुआ है। अगर
कहानी की बात की जाए तो वो होगा आपका बड़े घर की बेटी, जो कि आपका 1921 में लिखा गया था। वहीं प्रेमचंद्र की पहली हिंदी उपन्यास की बात करते हैं तो वो आपका है, कौन सा है बताइए? तो जी हाँ, वो आपका है सेवा सदन। कौन सा है? सेवा सदन है ना, जो पहला उपन्यास है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद्र के जन्म, जो कि आपका शताब्दी 1980 था, पर कितने का डाक टिकट या फिर टिक बोल सकते हैं जारी किया गया था? तो जी हाँ, उस समय 30 पैसे का डाक टिक जो है वो आपका जारी किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंशी प्रेमचंद्र को किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी जाती है? तो जी हाँ, वो है आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में जो है इनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो है वो दी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं, बताइए कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो जी हाँ, इसके रचनाकार जो है वो आपके राम सिंह हैं, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो जी हाँ, वो है आपका पूस की रात को मुंशी प्रेमचंद्र का जो है वो आपका ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उपन्यास गोदाम का मुख्य पात्र है, उपन्यास गोदाम का मुख्य पात्र कौन है? तो जी हाँ, उपन्यास गोदाम का मुख्य पात्र जो है वो आपका मेहता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोबर की धर्मपत्नी का नाम क्या था? तो जी हाँ, गोबर की धर्मपत्नी का नाम झुनिया था, याद रखिएगा ना। वहीं आगे देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि होरी राम की कुल कितने संतानें थी? तो जी हाँ, होरी राम की कुल जो संतानें थी वो थी आपकी 6। कितने संतानें थी? 6 संतानें थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि होरी की कुल जीवन संतानें कितनी थी, यानी कि जो जीवित संतान जो थे वो कितने थे? तो जी हाँ, होरी के जो जीवित संतान थे वो थे आपके 3 उनके जीवित संतान थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि होरी के कितने पुत्र थे? तो जी हाँ, होरी के सिर्फ एक पुत्र था। कितना पुत्र था? सिर्फ एक पुत्र था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि होरी के पुत्र का नाम क्या था? तो देखिए, होरी के पुत्र का नाम जो था वो आपका गोबर था। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ इसमें बता दूं कि यहाँ पे हम लोग उपन्यास में इन सभी के बारे में क्यों स्टडी करें, जो आपका 3-4 नाम जो है इसके बारे में क्यों स्टडी करें? तो देखिए, आपका गोदान जो है ना, जो उपन्यास था आपका प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, इसमें आपका कुछ प्रमुख पात्र थे और कुछ गौण पात्र थे। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे आपके गौण पात्र हैं, यानी कि एक माना हुआ पात्र है जिसके बारे में इस उपन्यास में बताया गया है, और इसी के लिए हम लोग इन सारे क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि धनिया अपने संतानों की मृत्यु का क्या कारण मानती है, कि उनका मृत्यु किन कारणों से हुआ था? तो जी हाँ, धनिया अपने मृत्यु का कारण जो है वो भूख मानती है ना, भूख की वजह से उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि होरी के पास कुल कितनी जमीन थी? तो जी हाँ, होरी के पास कुल 5 बीघा जो थी वो जमीन थी। तो चलिए, इस तरह से बेसिकली हम लोग उपन्यास में पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल आपका 3 पार्ट बनने वाला है। सारा पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। मैं आपको सारा उपन्यास तो नहीं बता सकती, उसके बारे में जो आपके प्रमुख गौण पात्र या फिर प्रमुख पात्र हो गया उनके बारे में भी विस्तार से नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जो आपका इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है उसके आधार पर मैं आपको जो भी बता पा रही हूँ सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Bright IQ.